प्राचीन काल के महान शल्य चिकित्सक कौन थे? सुश्रुत। वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ कौन थे? श्रीधराचार्य। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध किस प्रकार है? घनिष्ठ। प्रौद्योगिकी क्या है? विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोगों से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी? थॉमस एडिसन ने। इसरो शब्द का क्या अर्थ है? अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हरित क्रांति किसे कहते हैं? आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीज, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। दाब की अवधारणा क्या है? किसी वस्तु को खींचने या धक्का देने में जो बल लगाया जाता है उसे दाब कहते हैं। वायुमंडल तथा वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी चारों तरफ से वायु से घिरी है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का यह आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे वायुदाब कहते हैं। प्लवन का सिद्धांत क्या है? प्लवन का सिद्धांत क्या है? जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है तो वस्तु द्रव की सतह पर तैरती है। इसे प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। वायु दाब का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वायु दाब की माप के लिए दो प्रकार के वायु दाब मापियों का नाम बताइए। पारा द्रव दाब मापी। कुक्कुट पालन क्या है? मुर्गी पालन करना। एटॉमिक पावर स्टेशन भारत में कहाँ कहाँ स्थापित हैं? नरौरा, कलपक्कम और ट्राम्बे। भारत के अग्रणी स्टील कारखाने कहाँ कहाँ स्थापित हैं? जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर आदि। क्या द्रव किसी बर्तन की सभी दिशाओं में बाहर डालता है? हाँ। समस्थैतिकी या होमियोस्टेसिस किसे कहते हैं? जीव के आंतरिक और बाह्य वातावरण में समस्थिति बनाए रखने की क्षमता को समस्थैतिकी कहते हैं। पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन किसे कहते हैं? पौधों में सभी कार्यों का समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है। इन पदार्थों को पादप हार्मोन कहते हैं। उत्सर्जन क्या है? विभिन्न क्रियाओं द्वारा शरीर में पदार्थों का विघटन हो जाता है जिसके फलस्वरूप हानिकारक तथा अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन अंग के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? गुर्दे, वृक्क, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय, मूत्रमार्ग आदि। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं? कंकाल पेशियां, आरेखित पेशियां और हृदय पेशियां। इनको बोलते हैं कार्डियक पेशियां। मनुष्य में श्रवण हेतु पाए जाने वाले आंतरिक अंग बताइए। कर्ण, पर्दा, मध्य कर्ण आदि। वनस्पतियों में पाए जाने वाले बाह्य वृद्धि अंग बताइए। कक्षस्थ कलिका, अग्राध कलिका और पर्व आदि। वनस्पतियों में संवेदना किसके द्वारा प्राप्त होती है? रासायनिक समन्वयन के द्वारा। जीव जगत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? दो भागों में विभाजित किया गया है, एक कोशीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले अवशेषी अंगों के नाम बताइए। निमेषक पटल, कर्ण पल्लव की पेशियां, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। समजात अंग से आप क्या समझते हैं? वे अंग जो उत्पत्ति में तो समान होते हैं लेकिन कार्य की दृष्टि से अलग अलग हों समजात अंग कहलाते हैं। समरूप अंग से आप क्या समझते हैं? वे अंग जो उत्पत्ति में तो असमान होते हैं परंतु कार्य की दृष्टि से समान होते हैं, उन्हें समरूप अंग कहते हैं। पौधों तथा जंतुओं के मध्य की कड़ी क्या है? युगलीना। अंग तंत्र क्या है? कई अंग मिलकर जब किसी कार्य को करते हैं तब उन्हें अंग तंत्र कहते हैं। उदाहरण, भोजन के पाचन में मुख, जीव, आहार नाल, यकृत, आमाशय आदि। अंतःश्वसन और उच्छ्वसन क्या है? ऑक्सीजन को अंदर लेने को अंतःश्वसन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने को उच्छ्वसन कहते हैं। सूक्ष्म जैविकी के पिता किसे कहा जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। एंटोनी
वॉन ल्यूवेनहॉक को। 19वीं सदी में सूक्ष्म जैविकी की स्थापना किसने की? लुई पास्चर। वायरस क्या है? वायरस प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के बने उपकोशिकीय संरचना वाले परजीवी हैं। वायरस की खोज किसने की? रूसी वैज्ञानिक आइवानोवस्की ने। खुरपका मुंहपका किस प्रकार का रोग है? वायरस जनित रोग। किसी भी वायरस के एक कण को क्या कहते हैं? विरियॉन। वायरस संक्रमण के लिए कौन से 2 प्रोटीन्स आवश्यक होते हैं? एग्लूटिनिन्स और न्यूरामिनिडेज। एग्लूटिनिन्स और न्यूरामिनिडेज। बैक्टीरियाफेज क्या है? बैक्टीरियाफेज क्या है? जीवाणुओं के परजीवी वायरस कणों को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। मानव शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले कोई 2 वायरसों के नाम लिखिए। डिऑक्सीराइबो वायरस और राइबो वायरस। लाइसोजेनिक किसे कहते हैं? जिन जीवाणुओं में फेज जीनोम संयंत्र होता है उन्हें लाइसोजेनिक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए।